ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट ये है कि इसका ये जो बैटरी है ना, अभी हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी सर्किट में ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको दोनों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच S1 और स्विच S2 को क्लोज किया जाता है। स्विच S1 और स्विच S2 को क्लोज किया जाता है, ठीक है ना। S1 S2 स्विच, इन दोनों को हमने क्लोज कर दिया। जब इन दोनों को हमने क्लोज कर दिया, जब हमने इन दोनों को क्लोज कर दिया, फिर जॉकी गैल्वेनोमीटर जॉकी को मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। मूव करने के बाद गैल्वेनोमीटर जॉकी को मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के जॉकी को हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे मान लो, है ना, फिर से हम ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर करंट जीरो कहां पे होता है। दोनों स्विच को क्लोज किया, जॉकी को मूव किया वायर के ऊपर, वायर के ऊपर, है ना, धीरे 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 मूव करके हम ये, है ना, नोट कर रहे हैं। बेसिकली हम ये कोशिश कर रहे हैं देखने का कि कहाँ पे जीरो करंट हो रहा है। फिर जहां पे जीरो करंट आएगा गैल्वेनोमीटर में, जिस पोजीशन में, है ना, तो मान लो वो पोजीशन डी है, एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, और मान लो गैल्वेनोमीटर जॉकी जहां पे, है ना, जीरो करंट दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर जहां पे जीरो करंट दिखा रहा है, वहां पे जॉकी का जो पोजीशन वो डी है, वायर के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, है ना, उसका रीडिंग ले लेते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, उसका रीडिंग ले लेते हैं। मान लो वो रीडिंग जो है वो L2 है। समझ में आया ना बच्चों? मान लो वो जो रीडिंग है वो L2 है कि नहीं, है ना। ये तो वो रीडिंग को नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट नहीं है, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो ये पॉइंट्स है, जॉकी के ये पॉइंट्स है, कनेक्शन पॉइंट्स है, गैल्वेनोमीटर से सर्किट तक, स्विच तक, है ना, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। एकदम यहां से ये वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों? गैल्वेनोमीटर का नो सर। करंट जीरो है। समझ में आया ना बच्चों? क्लियर है ना? तो गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो है, मतलब प्राइमरी सर्किट से कोई भी करंट नहीं आ रहा है सेकेंडरी सर्किट में। समझ में आया? क्योंकि प्राइमरी सर्किट से अगर इस तरफ से भी करंट आ रहा है ना, प्राइमरी सर्किट में अगर लेफ्ट साइड से करंट आ रहा है सेकेंडरी सर्किट में, तो वो करंट, है ना, गैल्वेनोमीटर के थ्रू डेफिनेटली जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो जो यस करंट सर। है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू डेफिनेटली जाएगा। इज दैट क्लियर? है ना। तो यस डेफिनेटली सर। क्या, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट जो है ना, गैल्वेनोमीटर से कोई भी जो करंट है, समझ में है ना, गैल्वेनोमीटर से कोई भी जो करंट है, वो करंट जो है ना, मतलब अगर नहीं है, अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं है, तो डेफिनेटली सर्किट के लेफ्ट साइड से, है ना, सेकेंडरी सर्किट में, प्राइमरी सर्किट के लेफ्ट साइड से सेकेंडरी सर्किट में लेफ्ट साइड से कोई करंट एंटर नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर कोई भी करंट एंटर करेगा तो वो डेफिनेटली, है ना, राइट साइड से वो छूटेगा भी, ठीक है ना। अगर आ रहा है तो वो छोड़ भी रहा है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से छूटेगा भी। तब वहां पे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट आ जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हम तब तक, है ना, जॉकी को मूव कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर वायर के ऊपर, सॉरी, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, है ना, जब तक के गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो नहीं हो जाता है। हम बस इसी पोजीशन का वेट करते हैं कि कहीं पे गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी करंट जीरो है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे करंट आएगा तो राइट हैंड साइड में भी करंट आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो ये जो पॉइंट ए यहां से हम लेके जा रहे हैं, है ना, अभी मैं सर्किट के लेफ्ट साइड में सेकेंडरी सर्किट के इस पॉइंट पे जाऊंगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर के लेफ्ट पॉइंट से सर्किट, सेकेंडरी सर्किट से लेफ्ट पॉइंट तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे करंट जीरो है। जीरो करंट की वजह से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक
ये पॉइंट से वायर में जाके ये पॉइंट तक, है ना, पोटेंशियोमीटर के लेफ्ट पॉइंट से वायर में जाके, है ना, सेकेंडरी सर्किट के एंट्री पॉइंट तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ बच्चों, तो फिर क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है ये भी हो रहा है ए, ये पॉइंट जो है ये भी बन रहा है यहाँ पे ए। समझ में आया ना? ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी ए हो गया। ठीक है। अब लेकिन लेकिन बच्चों, है ना, तो ये पॉइंट ए हो गया, और गैल्वेनोमीटर में क्योंकि करंट नहीं है, तो है ना, गैल्वेनोमीटर के वायर में भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो जॉकी का, है ना, जॉकी जहां पे कनेक्टेड है, अगर वो पॉइंट डी है, तो ये वाला पॉइंट है ना, राइट साइड ना, एंट्री पॉइंट जो है सेकेंडरी सर्किट का, वो पॉइंट भी डी होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। यस लेकिन सर। क्या सेकेंडरी, ठीक है, लेकिन क्या सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट है, मतलब सेकेंडरी सर्किट के अंदर? नो सर। नो सर। कैसे यार, सेकेंडरी सर्किट क्लोज सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट क्लोज सर्किट है बच्चों, उसका अपना ईएमएफ है, तो उसका अपना ईएमएफ वहां पे कुछ करंट सर्कुलेट कराएगा। क्लोज सर्किट में ये करंट यहाँ पे सर्कुलेट करेगा, यहाँ से ना कुछ छूट रहा है बाहर राइट हैंड साइड में, यहाँ से ना कुछ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से अंदर आ रहा है, लेकिन इसका खुद का करंट तो होगा ना, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट क्लोज सर्किट है। समझ में आया? हाँ सर। सेकेंडरी सर्किट क्लोज सर्किट है, तो जैसे प्राइमरी सर्किट क्लोज सर्किट है, इसका अपना खुद का करंट होगा, है ना, लेकिन बात यह है कि इसका कोई करंट, है ना, सेकेंडरी सर्किट में जा नहीं रहा है, इसमें से करंट एक्चुअली सेकेंडरी सर्किट में नहीं जा रहा है। ठीक है ना। सेम वे, उसी प्रकार, ठीक है ना, सेकेंडरी सर्किट भी तो एक क्लोज सर्किट है ना, उसमें भी तो अपना ईएमएफ है ना उसका, तो सेकेंडरी सर्किट का ईएमएफ जो है वो वहां पे कुछ करंट मेंटेन करेगा। लेकिन ये बात ये है, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन है ना, तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, इनके बीच में करंट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इनके बीच में करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका थ्योरी में लिख लेता हूं ना, नाउ, है ना, लेट बोथ, है ना, switch S1 and S2 be closed and galvanometer jockey, और क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है, गैल्वेनोमीटर जॉकी, है ना, इज इज being moved on, है ना, on पोटेंशियोमीटर वायर। तो गैल्वेनोमीटर जॉकी जो है वो कहां पे मूव किया जा रहा है, इट इज बीइंग मूव्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। लेट द galvanometer show है ना, नल मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, है ना, व्हेन, कब दिखा रहा है नल डिफ्लेक्शन, व्हेन जॉकी is at length L2 from end A. Let the galvanometer show null deflection when jockey is at length L2 from end A. जॉकी का लेंथ है ना, डिस्टेंस है ना, कितना है एंड ए से L2, है ना, देन
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VAC इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L2। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L2। ये क्लियर है बच्चों? यस सर। बहुत क्लियर है ना? हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे है, लेंथ L2 में है, एंड ए से है ना, 5L2, ठीक है। बट है ना, अगेन ये जो अपना सेकेंडरी सर्किट है, ये जो अपना सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है ना बच्चों, ये जो अपना सेकेंडरी सर्किट है, ये तो क्लोज सर्किट है ना, बट सिंस है ना सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज सर्किट, सेकेंडरी सर्किट जो है वो क्लोज सर्किट है। पिछले वाले पेज का लिख लिया था बच्चों तुम लोगों ने? यस सर। सब लोगों ने लिखा था ना बच्चों? बट सिंस सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज सर्किट, है ना, द सेकेंडरी EMF ES will drive some current I in it, तो वो भी कुछ करंट ड्राइव करेगा ना वहां पे I, है ना बच्चों? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है बच्चों, तो फिर है ना अप्लाइंग, अगर वहां पे मैं ये क्या करूंगा ना, ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग KVL इन सेकेंडरी सर्किट, वी गेट, है ना, हम ये मान सकते ना कि E माइनस आई कैपिटल R माइनस आई स्मॉल r इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। यस E सर। माइनस आई आर है ना, माइनस स्मॉल r इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मान लो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब बच्चों बेसिकली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि E माइनस आई इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R। आई कैपिटल R को उस तरफ ले लिया, ठीक है ना, आई कैपिटल R को उस तरफ ले लिया मैंने। समझ में आया? यस सर। अच्छा, और हमें ये भी पता है ना कि आई इंटू कैपिटल R क्या है, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अरे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई कैपिटल R है ना, यस सर। तो क्या वो VAD होगा? तो क्या वो VAD होगा? यस सर होगा। समझ में आया ना?
क्योंकि वो भी तो ए और डी के अक्रॉस कनेक्टेड है ना, उसका जो एंड पॉइंट है वो तो ए डी है ना, समझ में आ रहा ना। अच्छा, नाउ वी ए डी कितना आया था, वी ए डी कितना आया था बच्चों, अरे 5L2 नहीं आया था, तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं नोट्स, समझ में आया। Yes. वी ए डी 5L2 है कि नहीं, इंप्लाइज 5L2 क्या है, आई आर, अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. 5L2 इज इक्वल टू आई आर, सबको समझ में आया। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, ये जो I इंटू कैपिटल आर है वो क्या है, वी ए डी है, Yes, sir. I इंटू कैपिटल आर क्या, वी ए डी है, ठीक। इंप्लाइज इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये भी तो वी ए डी है ना, ये भी तो वी ए डी है ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. है ना, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली है ना, इंप्लाइज मैं ये बोल सकता हूं कि E माइनस आई आर जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5L2, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन 3 और ये मेरा इक्वेशन 4, ये क्लियर है, ये Yes, क्लियर है sir. बच्चों, हाँ, यस Yes, सर। sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर ये क्लियर है, तो मैं तो पहले ये लिख लेता हूं ना। तो हमारे पास क्या क्या आया था पहले, ई एस कितना आया था, 5L1 आया था, ये आया था, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है कि ई एस माइनस आई स्मॉल आर, वो क्या है, 5L2 है कि नहीं, और ये आई इंटू कैपिटल आर, ये क्या है, ये है 5L2 अगेन, आई इंटू कैपिटल आर क्या है, दैट इज 5L2, वो भी 5L2 है कि नहीं। ये मेरा इक्वेशन 3 है और ये मेरा इक्वेशन 4 है कि नहीं बच्चों, समझ में आया ना, अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अच्छा देखो बेटा, ई एस जो 5L1 है ना, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ई एस मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो 5L1 माइनस आई आर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5L2, 5L1 माइनस आई आर इज इक्वल टू 5L2। तो इंप्लाइज मेरे पास जो आई इंटू स्मॉल आर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो दैट इज इक्वल टू 5L1 माइनस 5L2, आई इंटू स्मॉल आर कितना आ रहा है, 5L1 माइनस 5L2, ये समझ में आया। Yes, sir. अच्छा, तो ये हो गया मान लो मेरा इक्वेशन 5, ठीक है ना। और इक्वेशन 4 क्या है, आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 5L2, आई इंटू कैपिटल आर क्या है, 5L2 है, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 4 है, ठीक है ना। फिर हम रेशियो ले लेंगे इक्वेशन 4 और 5 का, टेकिंग रेशियो ऑफ 5 है ना एंड 4 वी गेट, हमने रेशियो ले लिया, समझ में आ रहा है बच्चों। तो टेकिंग रेशियो 5 एंड 4 हमें मिला क्या, आई स्मॉल आर बाय आई कैपिटल आर, कितना होगा 5 इंटू L1 माइनस L2 बाय 5L2, आई कैंसल, इंप्लाई स्मॉल आर क्या होगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 होल इंटू आर, ठीक है ना।
implies small r कितना आ रहा है, that is equal to L1 by L2 minus 1 whole into r, है ना। अब ये आ गया, हमने अभी डिटरमाइन कर लिया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, सेकेंडरी बैटरी, यही डिटरमाइन करना था ना बच्चों, समझ Yes, में sir. आया। Yes, sir. अब L1 का रीडिंग हमने ले रखा है नोट करके, L2 का रीडिंग भी हमने नोट करके ले रखा है, कैपिटल आर का वैल्यू पहले से नोन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो इस फॉर्मूला में यूज कर लेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का मिल जाएगा हमको। कोई भी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालते हैं, कोई भी सेल होता है, समझ में आ रहा है बच्चों। Yes, sir. एक बार क्या करोगे, स्विच S1 को कनेक्ट करोगे, गैल्वेनोमीटर जॉकी को मूव करोगे, देखोगे कहां पे गैल्वेनोमीटर करंट 0 है, नल रीडिंग आ रहा है, तो वो लेंथ L1 नोट किया। दूसरी बार क्या करोगे, स्विच S1 S2 दोनों को क्लोज कर लोगे, एक्सपेरिमेंट बड़ा इजी होता है ना, बस स्विच को क्लोज करो, कौन कौन सा स्विच क्लोज करना है तुमको पता रहना चाहिए, है ना। सेकंड टाइम क्या करेंगे, S1 S2 को क्लोज कर लेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर मूव करते रहेंगे, फिर देखेंगे कि कहां पे जीरो करंट आ रहा है, ठीक है ना। जो जहां पे जीरो करंट आ रहा है वो रीडिंग हमने ले रखा फिर से नोट करके, L2, है ना, इस फॉर्मूला में डाल दिया, R का वैल्यू पहले से पता रहता है, ये नोन क्वांटिटी होता है ना, समझ में आया बच्चों। तो ये Yes, था sir. आज का क्लास ओवर, करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिज्म जो है प्योर है ना, हम बोर्ड्स लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा पूरा बोर्ड्स लेवल में पढ़ेंगे, पूरा फटाफट फटाफट सारा डेरिवेशन खत्म करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन शॉर्ट प्रॉब्लम, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.